जैसा देख पा रहे होंगे, हम देख रहे हैं इस वीडियो में भाषा द्वितीय यानी सेकंड भाषा के रूप में जिन्होंने भी संस्कृत चूज की है ना, ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है और ये ए सीरीज का पेपर है। ठीक है, देखते चलिएगा। जैसे 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जैसे 6:15 बजे हैं, तो बताइएगा इसे संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो इसे कहेंगे हम सपाद षड्वादने, यानी जो भी ऑप्शन नंबर बी करके हैं उनका ये सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा था, चतुर्विध कौशलेषु अंतिम कौशलम किम अस्ति, यानी जो अंतिम कौशल होता है वो कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा लेखनम कौशलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ये आपको एक सूक्ति दे रखी है, इसे रिक्त स्थान पर फिल करना था, क्या आएगा। तो हम कहेंगे स्वधर्मे निधनम, यानी अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ होता है दूसरे के धर्म के अपेक्षा। ठीक है, हालांकि इसका अर्थ और भी सेंस में निकल जाएगा भयावह, लेकिन ये है कि हम इसका ऑप्शन नंबर ए फिल करेंगे इसमें। ठीक है, स्वधर्मी निधनम से ये परमोधर्मी भयावह। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, सल जो प्रत्याहार होते हैं या वर्ण होते हैं उन्हें बताइए कौन कौन से, यानी सल इति प्रत्याहार से वर्णा भवन्ति। तो इसमें हो जाएंगे स सह, यानी ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वाणी रूपम भाव प्रकटन भी किम कौशलम उच्यते, यानी जो भी हमारे वाणी के द्वारा भाव प्रकट किए जाते हैं तो भाषा या भाषण कौशल बोल सकते हैं या भाषा कौशल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, केसाम प्रश्ना नाम उत्तरम द्वित्रि शब्देषु एक पंक्त्या वा भवति, यानी प्रश्नों का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें 2 या 3 शब्द हों या एक पंक्ति में आंसर दिया जाता है, तो वो अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करके क्या है वो सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, स धनम ददाति इतस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तन वर्तते, यानी स धनम ददाति का वाच्य परिवर्तन करना है, तो स का हो जाएगा 3 तृतीय विभक्ति और धनम दीयति। तो ऑप्शन नंबर जो बी करके हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इंद्रिया धारेण दृश्य श्रव्य उपकरणानि मुख्यतः कति योगेषु विभाज्यतु शक्यन्ते, यानी जो इंद्रियों के आधार पर दृश्य सब जो उपकरण होते हैं मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं, तो वो 3 भागों में बांटे गए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो सी करके है वो सही है, यानी 3 प्रकार करके है वो सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69, जो आलोकात है ना, ये श्याम चतुरता यानी चतुरता अस्ति रेखांकित पद में आधारित कृत्य प्रश्न निर्माण करता, यानी मोस्टली ये होता है कि जो अंडरलाइन करके जो विभक्ति इसमें होती है ना वही प्रश्न में होती है, जिससे करते हैं प्रश्न, तो निश्चित तौर से इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकस्मात। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पाठ्यक्रम से उद्देश्यानि मूल्यानि च प्रति छात्राणां प्रवृत्ति आकलन इति कस्य अर्थः भवति, तो ये मूल्यांकन में ही किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक गद्यांश दे रखा था 71 से 75 था, इसी के आधार पर आंसर देने थे, जैसे विवाहित संजाति, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी हो जाएगी। ये कह रहा है शिक्षा वदेव अथ संधि का संधि, यानी इसमें कौन सी संधि होगी, वो हो जाएगी जसत्व संधि। मातृ शक्ति इतस का समास, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये कह रहा है विद्याया अभावात स्त्री स्वकीयम कर्तव्य न जनानी, इतस्य वाक्य विशेषण पद, यानी इसमें विशेषण पद बताना था, तो वो हो जाएंगे स्वयं की कार, यानी स्वकीयम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कड़ियम में कौन सा प्रत्यय होगा, अनियर हो जाएगा। ये कह बानर वृक्षे तिष्ठति वाक्य में दम लिट लकारे परिवर्तित, यानी भविष्य काल में इसे आपको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा बानर वृक्ष स्थायी अस्यति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह वर्ण सामान्य पद्धति का विधि, तो वर्ण सामान्य विधि हो जाएगी अक्षर विधि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओ इति वर्ण से उच्चारण स्थान वर्तते, ओ का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठतालु। ये कह रहा है स्वाभाविक प्रवृत्तिया सह संबंधित सिद्धांत नाम, तो ये हो जाएगा आपकी स्वाभाविकता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मम परित चित्राणि सन्ति वाक्य में संशोधित, यानी अभित परित निकषा इनके रूप में हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, तो ये हो जाएगा माम परित चित्राणि सन्ति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्रव्य साधनेषु नास्ति, इसमें से श्रव्य साधन नहीं है, तो वो हो जाएगा श्यामपट्ट, क्योंकि ये दृश्य में आता है इस वजह से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं इस गांव में आ गया, देखिए हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना, देखो अभी ऑफिशियल आंसर की आया नहीं है,
इसका आंसर ये भी हो सकता है अहम एवं ग्राम आगचम में इस गाँव में आ गया। हालांकि अलग होने के रूप में पंचमी विभक्ति हो जाती है यानी अपादन कारक हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। तो इसे हम छोड़ रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि देखो कन्फ्यूजन हो जाएगा जब गलत बता दूं मैं यहाँ पे, तो इस वजह से। तो आप एक बार ऑफिशियल आंसर किया जाने दीजिएगा या किसी अदर से चेक कर लीजिएगा इसको, इसका आंसर हमें मालूम नहीं है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेंच भाषणम उभावि संस्कृत शिक्षण आधारोस्त इतिका से शिक्षण सिद्धांत विशेषता। तो ये होगी मौखिक कार्य सिद्धांत की विशेषता। 95 को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे, इसे कहेंगे पंचनवति। ये कह रहा है हर बारटी पंचपदी इतस्मिन विधौ कति सोपान भवन्ति। जो आर्यभट्ट की पंचपदी प्रणाली है उसमें 5 सोपान होते हैं, जिसे कहेंगे पंच सोपान। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 से और 90 तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस पद्यांश से संबंधित होंगे, यानी कह सकते हैं श्लोक पर आधारित। इसमें से हमें छंद बताना था, तो हम कहेंगे इसमें छंद हो जाएगा ये हो जाएगा उपजाति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रमेत में कौन सा लकार है, तो ये विधिलिंग लकार हो जाएगा। सरह सु में कौन सा लिंग होगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। शरत प्रसन्नम सलिलम चकारस्ति इत्यस्य विशेष पदम, ये विशेष पदम का मतलब संख्या पद बताना है, तो इसमें हो जाएगा सलिलम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है क्वायंत्रत इत्यत का संधि, तो इसमें हो जाएगी अजादि संधि। नेक्स्ट समाप्त हो गई। तो इस प्रकार ये 90 क्वेश्चन यानी 61 से स्टार्ट हो गए थे 90 तक, तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।